काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसे वीज़े के बारे में हमें बताएँ जो कि बहुत ही जल्दी लग जाता है, जिसका रेशो भी इस टाइम पे बहुत अच्छा है। ताकि हमारे पैसे जो हैं वो वेस्ट ना हो। ऐसा कौन-सा वीज़ा है कि जो कि हम इस टाइम पे लगवा सकते हैं? क्या वो विज़िट वीज़ा है? क्या वो 30 डेज़ का है, 60 डेज़ का है, फैमिली विज़िट वीज़ा है, कपल वीज़ा है, स्किल वीज़ा है, अनस्किल वीज़ा है या आज़ाद वीज़ा है या फिर वर्क परमिट है? इनमें से कोई भी वीज़ा वो नहीं है। वो वीज़ा बेसिकली कौन-सा है? आगे चल के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थंब के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके ऑन टाइम। इन करीब इंशाल्लाह मैं जॉब्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगी। जैसे ही सिचुएशन कुछ बेटर हो जाएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो है टॉपिक का। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है आम टॉपिक से हटके। मैं डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको बताऊंगी कि आपको कौन से चीजें करके आप इजीली वर्क परमिट ले सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि शारजा से उन्होंने वर्क परमिट जो है वो डाला हुआ है, ठीक है, तो उसके आंसर का जो है वेट कर रहे हैं। देखें, जैसे ही लोगों के वीजे लगने स्टार्ट होंगे, आंसर आएंगे, सिचुएशन पता चल जाएगी। अभी तक तकरीबन मेरे हाल से काफी ज्यादा लोग हैं, मुझे मैसेज इनको 1 वीक तक भी हो गया है, लेकिन फर्दर उनका कोई भी आंसर नहीं आया है। अगर आप भी उनमें से और आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा कि आपके वीजे का रिस्पॉन्ड आ चुका है। उससे क्या होता है, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलती है और क्या होता है कि जाहिर सी बात है, एक रिलीफ मिलता है कि वीजा लग जाएगा। अच्छा जी, वीजे को लेके पहले बात कर लेते हैं लेबर वीजे की कि लेबर वीजे की टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है, स्पेशली जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए, बांग्लादेश की नेशनलिटी के लिए, ठीक है, और मेरे इंडियन भाइयों के लिए क्या है। अगर इंडियन भाइयों की बात की जाए तो उनके वीजे के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है, इजीली उनका वर्क परमिट भी लग रहे हैं, विजिट वीजे भी, बल्कि इस टाइम पे उनका वीजा ऑन अराइवल हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है भाई हैं कि जो आते हैं और मुझसे ऑफर लेटर चेक करवाते हैं और वो ऑफर लेटर फेक होता है। उसके बाद वो पूछ रहे होते हैं कि जी हम विजिट वीजे के लिए कैसे अप्लाई करें। ठीक है, आपके लिए तो इतनी आसानी है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए वीजा ऑन अराइवल किया हुआ है कि आपको किसी वो बखेरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वीजा जो है एयरपोर्ट पे आके ले सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आप एमरेट से ट्रैवलिंग करते हैं या फ्लाई दुबई से करते हैं तो आपको उसी के साथ जो है वीजा भी मिल जाता है। अब बात करते हैं बाकी नेशनलिटीज की जिसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अंदर लेबर वीजे के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। लेबर वीजे के अंदर रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तानी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे जो है अप्रूवल्स भी आई हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उस वीजे के बारे में जो कि बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ जी। वो है 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा। ठीक है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं होता है कि लोग समझते हैं कि जी 5 साल का कोई वर्क परमिट होता है या एम्प्लॉयमेंट नहीं, बेसिकली एक विजिट वीजा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपको, क्योंकि काफी ज्यादा लोग वो थे कि जी हमें तो इस वीजे का पता ही नहीं है, हम अब क्या करें, कैसे अप्लाई करें। सिंपल इसका जो है, आप जब भी वीजे के लिए अप्लाई करते हो तो टाइप्स पूछी जाती हैं, तो टाइप्स में आप 5 इयर्स मल्टीपल वीजा जो है वो सिलेक्ट करोगे। जो खुद से अप्लाई कर रहे, जो ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करवा रहे हैं, वो जाहिर सी बात उसके मुताबिक आपके डॉक्यूमेंट्स भी लेगा और आपका क्राइटेरिया भी पूरा करेगा, देन हम अप्लाई करवाएगा। इसकी फीस क्या होती है, फीस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी जो फीस होती है वो अभी जो है 850 है। आम वीजों की बनिस्बत जो है फीस भी कम है, लेकिन इसका क्राइटेरिया थोड़ा टफ है। इसमें क्या है कि आपको पहले 3000 था, लास्ट मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताया था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने बता दिया था। अब इसका जो है 4500 जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, आज से 3 साल पहले की बात करें तो वो था 3000, लेकिन अब 4500 हो गया है। ये आपको गवर्नमेंट के पास रखवाना होगा, ये रिटर्न होगा 5 साल बाद। ठीक है, वो भी आपको रिक्वेस्ट करनी होगी और उसके बाद आपके अकाउंट में वापस आएगा। लेकिन इस टाइम पे इस वीजे का रेशो बहुत अच्छा है, लोगों के लग रहे हैं, बाकी नेशनलिटीज के भी लग रहे हैं, पाकिस्तानियों के भी लग रहे हैं। स्पेशली प्रायोरिटीज जो एज अ टिकटॉक और सोशल मीडिया से रेलिवेंट लोग हैं, जिनका इन आउट बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एज अ विजिटर अप्लाई करते हैं, तो रेजिडेंस के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेजिडेंस की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाते हैं कि जो कि उनके लिए इजी अवेल हो। और इसमें ऐसा है कि आप कुछ टाइम रहते हो और फिर वापस चले जाते हो। रेजिडेंस में होता है कि 2 साल का टाइम होता है और एमरेट आईडी की फीसें होती हैं। बाकी कॉस्ट जो होती है, अगर आजाद वीजा लेते हो तो आपको उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है, 6.5 होती है, कोई 10 भी लेते हैं, डिपेंड ऑन स्पॉन्सर के। आपका जितना स्पॉन्सर अच्छा होगा उतनी ही फीस जो भी वीजे की होगी। इसलिए ये वो वीजा है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर कोई आपको हेल्प चाहिए तो फेसबुक के ऊपर स्ट्रेट टू स्ट्रेट आपने, इस पे मैं बहुत जोर देती हूँ, ठीक है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, बिल्कुल सलाम के बाद अपनी क्यूरी सेंड कर देनी है, 24 आवर्स का इंतजार करना है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भाई ने हैंकी बैंकी की, ठीक है, उसको आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप वो सॉरी मैसेज करना है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए।